में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। एक तरफ जहां लोगों को दूसरे मरहले के तहत टीके लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई रियासतों में कोरोना के नए मामले तशवीश का बायस हैं। 6 रियासतों में कोरोना के नए केसेस ने कोरोना के खात्मे के लिए की जा रही कोशिशों पर सवालिया निशान लगा दिया है। इन 6 रियासतों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक शामिल हैं, जिसमें 2 चुनावी रियासत भी हैं। कोरोना के बढ़ते मामले पर वजारत सेहत ने मुतल्लिका रियासतों को कोविड को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम और मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटे में 9000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी तकरीबन 10,000 मामले सामने आए हैं। यही वजह है कि रियासत के कई अजला में लॉकडाउन का नफाज किया गया है। केरल के 9 अजला तो तमिलनाडु में 7 जिला कोरोना मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि बढ़ते केसेस से लोगों में फिक्र और तशवीश की लहर है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि उसने कोविड की लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ी, जबकि अपोजिशन हुकूमत की जानिब से उठाए गए कदम से मुतमईन नहीं है। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में 2 खास मेहमानों का सबसे पहले तारुफ करा दे वसीम आर खान साहब, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। आपका इस्तकबाल करते हैं हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ अंशुल साहब, जो कि कांग्रेस तर्जुमान है, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले वसीम साहब आपके पास आएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां टीके लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना के नए केसेस तशवीश का बायस बने हुए हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार के सामने अब प्लान क्या है? अगर हालात खराब होते हैं, कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, तो सरकार का प्लान बी क्या है? देखिए, जिस तरह से शुरुआती दौर से ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो नीयत और नीति की वजह से पूरे महाराष्ट्र की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। महाराष्ट्र की पूरी जनता तरस दिखाई दी। कोई भी यहाँ इनके पास ना तो कोई अच्छा प्लान था, ना कोई अच्छी नीति और नीयत थी कि जिससे कोरोना के से जो प्रभावित लोग थे उनकी रक्षा या सुरक्षा की जाए। उसका नतीजा है कि कोरोना आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्तर पर पहुँच चुका है। जहाँ आज कई प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे टेस्टिंग बहुत जोरों पर है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, मुंबई जैसे सिटी में, जहां इतनी सुविधाएं होने के बावजूद, जहां इतने हॉस्पिटल्स होने के बावजूद यहाँ पे टेस्टिंग के मामले में बहुत निचले स्तर पर है महाराष्ट्र। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपनी अहंकार दिखाया, जो अपोजिशन को दरकिनार किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस जी पूरे महाराष्ट्र में हर कोने पर गए, लोगों के से संवाद किया, लोगों के बीच रहकर उनकी मुश्किलों को सुना और अपनी तरफ से उनको हल करने की कोशिश की। आप महाराष्ट्र पर ही जो हमारे सीएम हैं, जो हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया में अगर चुनावी स्टेट्स की बात कर लें वसीम साहब, तो चुनावी स्टेट्स में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और चुनावी गहमा गहमी में ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वहां पर कोरोना है या नहीं। यानी सियासी लीडरान को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ये मान रहे हैं कि कोरोना छुट्टी पर है, लीडरान ही मास्क लगाए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा लीजिए, या बंगाल का तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा लीजिए, जहां से 3.2 करोड़ की टेस्टिंग हुई है और 6 लाख कंफर्म केसेस थे, जिसमें रिकवरी हुई है 5,93,000 की। तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से जो गाइड कर रहे हैं देश को, जिस पूरे दुनिया ने जिनको सराहा, उनको लेकर चलना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन चूंकि सरकारें जो है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार है या बंगाल की सरकार है, वो एक अहंकार को लेकर उनको लगता है कि क्या नाम है, यदि अगर जो हम मोदी जी की सराहना करेंगे या मोदी जी के गाइडेंस पे चलेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसका नुकसान वहां की जनता उठा रही है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नेतृत्व किया है, आज पूरी दुनिया में उनकी सराहना हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये कोई रोड मैप नहीं बनाते हुए सिर्फ हमारे खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ, उसको कोसने में, उनको घेरने में सारी एनर्जी लगा रहे हैं। अपनी जो ताकतें हैं, चाहे पुलिस महकमा हो, हर ताकत वो हमारे खिलाफ लगा रहे हैं। इनको देखिए, पकड़ने की फुर्सत है, चाहे वो कंगना रनावत को के FIR करना हो, चाहे वो दूसरे पत्रकार, उनके लिए इनका पूरा पुलिस महकमा पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जहां कोरोना को बढ़ते हुए देख रहे हैं, एक एक शादियों में, मैडम आप चले जाइए, महाराष्ट्र में भी कोरोना बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा तादाद है, 86% केसेस महाराष्ट्र में ही बढ़ रहे हैं। लेकिन केरल की बात करूं, जहां पर इलेक्शन होना है, वहां पर 2700 केस आज सामने आए हैं। ये भी तशवीश का बायस है। अभिजीत
अजीत साहब जो कि हमारे साथ बने हुए हैं, अंशुल साहब आपका रुख कर लेते हैं। अंशुल साहब, शुरू से लेकर अब तक की अगर बात करें तो कांग्रेस मरकजी सरकार की जानिब से उठाए गए कोरोना को लेकर कदम से मुतमईन नजर नहीं आई, लेकिन महाराष्ट्र की हालत तो खराब है। देखिए सना जी, सबसे पहले तो मैं खुशी की बात से शुरुआत करता हूं कि भारत बायोटेक ने एक जो कोवैक्सीन है उसकी 81% एक्यूरेसी रेट है और बहुत बहुत बधाई उनके सारे डॉक्टर्स को, वहाँ के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिसमें ये प्रोडक्शन में जितने भी लोग शामिल हुए, उनको बधाई। काश मैं बधाई इस सरकार को भी दे पाता, क्योंकि ये सरकार जो है कोवैक्सीन रोल आउट में, ये वैक्सीनेशन ड्राइव में बिल्कुल असफल रही, बिल्कुल नाकाम रही। सरकार की बात तो पहले करते हैं ना, क्योंकि जब से ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है पिछले साल से, सारी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की होती है। ये पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव में, ये पैंडेमिक को पूरी तरह इस महामारी को डील करने में ये केंद्र सरकार की होती है। राज्य सरकार की तो हम बात करेंगे। आपने टारगेट रखा है 30 करोड़ डोजेस का जुलाई अंत तक। मुझे बताइए कि ये 30 करोड़ डोजेस का टारगेट कैसे सफल होगा अगर आपके डेली डोजेस अभी तक 4 से 5 लाख हैं, इम्यूनाइजेशन सेंटर्स बिल्कुल 10,000 हैं, आपने पूरा बंदोबस्त किया नहीं, आपने तैयारी की नहीं, तो ये आप बताइए कि ये डोजेस कैसे तैयार होंगे, ये इतने सारे लोगों को कैसे यहाँ पर मुक्त किया जाएगा इस बीमारी से। और ये एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि भाई शुरुआत से ये सरकार की जिम्मेदारी थी। शुरुआत से अगर सरकार ने ये कहा होता कि हमारे पास 5 करोड़ डोजेस थे सीरम इंस्टीट्यूट के पास, उनके पास बंद थे, कैद थे, वो कह रहे थे कि हमने प्रोडक्शन बंद कर दिया है क्योंकि सरकार हमसे खरीद नहीं रही है। क्यों नहीं खरीद रही है? इतना बड़ा स्टॉक पाइल जब पड़ा हुआ है, वो इसी वजह से, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान में उन्होंने ये सोचा कि हम स्वदेशी वैक्सीन भी बनाएंगे। बिल्कुल अच्छा हुआ, ये वैक्सीन भी सफल रही, लेकिन उस वक्त 3rd फेज के ट्रायल से पहले ही उन्होंने इस वैक्सीन का रोल आउट कर दिया। 3rd फेज का तो डेटा तो अब आया है। जिसके ड्राई रन पर कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही थी, उसी की एफिकेसी पर, कोवैक्सीन की एफिकेसी पर, और आप अभी मुबारकबाद दे रहे थे। बिल्कुल मैं दे रहा हूं मुबारकबाद, तो डेटा तो अब आया ना। एक कोविड रोल आउट का एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी आप जानती है सना जी। उससे पहले कैसे कर सकते हैं हम, रिस्क कैसे ले सकते हैं? जो भी है, ये अच्छी बात है कि ये 81% एक्यूरेट है, हमें खुशी हो रही है, मैं बधाई भी दे रहा हूं। लेकिन सरकार बधाई की बात नहीं है, सरकार को बधाई नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बड़ी सुस्त है। यहां पर जो रोल आउट हो रहा है, एक जो आलसी सरकार होती है उसका रोल आउट हो रहा है। अयोग्यता, देखिए सरकार का दूसरा नाम तो अयोग्यता है। जिस तरह इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को उसका विनाश कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसी तरह इस वैक्सीनेशन ड्राइव की हालत है। तो एक तरह से ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, सरकार की मानसिकता को दर्शाती है कि वो अक्षम है, वो अयोग्य है, वो हर चीज में सफल नहीं रहते, वो काम कर ही नहीं सकते। और आप बताइए ये जो टारगेट्स है, ये कैसे मीट कर पाएगी सरकार? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। सरकार का तो अभी कहना है अंशुल साहब कि हम तो अपने देश में कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, लोगों को टीकाकारी मुहिम में शामिल कर रहे हैं, बेदारी मुहिम चला ही रहे हैं, रोकथाम के लिए कड़े इकदाम हम कर ही रहे हैं, बल्कि हम दूसरे मुल्कों को भी मदद कर रहे हैं। और इसकी तस्वीरें भी और खबरें भी सामने आई जो दुनिया ने देखी। ये बहुत अच्छी बात है। ब्राजील में आपने मतलब करीब 20 लाख डोजेस दिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ब्राजील में भी आप दें, दुनिया की भी मदद करें, क्योंकि ये जरूरत है कि हम सबकी मदद करें। ये एक ग्लोबल एक दुनिया है, इस तरह का विश्व बना हुआ है, लेकिन पहले यहाँ की लोगों की भी तो मदद करें आप। ये मैं जानना, देखिए ये जो टीकाकरण का अभियान है 1962, उससे पहले से इसकी शुरुआत हुई है। हर तरह की टीकाकरण यहाँ विपक्ष का भी काम है, या विपक्ष का भी काम है कि अपना निजीकरण छोड़ के राष्ट्र हित की बात करे। जहां राष्ट्र की बात हो वहां प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। आज पूरी दुनिया मोदी जी की पीठ थपथपा रही है, लेकिन चंद लोग अपने ही देश में रहकर, और मैं कांग्रेस की बात करूं सना जी, कांग्रेस आज आपको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है कि आज वेंटिलेटर पे है, लेकिन इनका अहंकार अभी भी एक्सीलीटर पे है। आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया गया, सर्वोच्च अवार्ड मिला प्रधानमंत्री जी को, जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में इतनी बड़ी आबादी वाले देश को कंट्रोल किया।
मैं और तो आप सरकार की उनके बात कर रहा हूं। आपको कंधे से कंधा मिलाकर इस बीमारी नहीं, तो के मैंने तो खिलाफ बधाई लड़ना दी। चाहिए था। हम जब आपके साथ ऑपोजिशन का हैं, ये इस काम नहीं लड़ाई में होता हम है, आपके जब साथ हैं, हमारा ये महामारी है, पर्सनल ये जो कोई होता है, हमारा मेरी निजी निजीकरण लड़ाई नहीं छोड़कर है। हम राष्ट्र हित की बात मेरी करना कोई चाहिए। निजी लड़ाई जहां नहीं राष्ट्र है, की बात हो, ये जहां देश की बात महामारी में हो, हम सरकार हमें के एक साथ साथ हैं, खड़े लेकिन होकर अगर ये सरकार ठीक है, अयोग्य है, वसीम आर खान साहब, सिर्फ और सिर्फ वसीम प्रधानमंत्री साहब, को बदनाम वसीम साहब, करने आपसे की- सवाल ये कि जब बदनाम करने का काम किया। देश मुल्क में ही लोग महफूज नहीं होंगे, मुल्क में ही कोरोना के, ठीक है दूसरे मुल्कों की मदद करें, वो मदद की जाती रही है, लेकिन अपने मुल्क पर भी तो ध्यान देना होगा, सीधे तौर पर कांग्रेस का ये कहना है। और साथ ही सवाल ये उठता है कि जब अपने मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए सरकार क्या गाइडलाइंस दे रही है, क्योंकि रियासतों को तो आपने गाइडलाइंस दे दी, लेकिन मरकजी सतह पर क्या कुछ आप इकदाम उठा रहे हैं, क्या है आपका लाएअमल रोड मैप? ये मैंने सवाल किया आपसे कुछ देर पहले भी। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कोरोना काल की शुरुआत में ही निर्णय लिया, साहसिक निर्णय लिया, आज हम लोग बहुत ही सुरक्षित हैं और देशों के मुकाबले में। आज आप भारत की आबादी को देखते हुए या भारत के पास जो सुविधाएं हैं उसको देखते हुए आप ये आभास होगा आपको कि भारत की जनता और दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत ही सुरक्षित है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं सामने आकर हर चीज़ को लीड कर रहे थे और जहां जरूरत पड़ी वो हमारे साथ खड़े रहे। और देखिए, ये ओपोजिशन जो इल्जाम लगा रहा है, साहब आप मुझे पीछे लगता है चले कि जाते, वो तो हम सब ने देखा कैसे डील किया, कैसे सरकार ने डील किया, वो हम सब ने देखा, आवाम ने देखा, सब ने देखा। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर मेरा सवाल था कि ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना चला गया, कोरोना तो अभी मौजूद है, टीकाकारी वैक्सीनेशन भले ही हो रही हो, लेकिन लोगों में डर नहीं है। तो क्या मरकजी सरकार कुछ रोड मैप तैयार कर रही है कि दोबारा केसेस ना बढ़े, इसके लिए हम लोगों में डर पैदा करेंगे, रूल्स सख्त करेंगे? बिल्कुल, निरंतर हमारी सरकार इस पर कदम उठा रही है, अवेयरनेस के कार्यक्रम कर रही है, लोगों को अपील कर रही है, जागरूक कर रही है। देखिए, पहले जान है तो जहान है, फिर उसके बाद जान भी जहान भी, तो ऐसे कई नारे दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और जिनके सुर में पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन कुछ हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज वो देश के खिलाफ बात कर रही हैं। चाहे वो सोचिए कि हमारे कोरोना योद्धा जो हैं, जिन्होंने काम किया, उनके ऊपर भी शक की उंगली जरूरत पड़ने पर उठाई है। तो आज देश पूरी कामयाबी के साथ कोरोना से लड़ रहा है और उस पर कामयाबी पा रहा है। लेकिन अगर जो आप उंगली उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे योद्धा जिन्होंने दिन रात मेहनत किया है, कहीं ना कहीं अंशुल साहब, आपको क्या कहना है? आपका क्या कहना है? अपोजिशन सवाल उठाती है तो सरकार कह रही है कि देश विरोधी ताकतें हैं कुछ। यही तो बदकिस्मती है। हम सरकार की अगर आलोचना करते हैं, आप छोटी छोटी बच्चों को जेल के सलाखों के पीछे आप डाल देते हैं, और यहाँ पर जो सचमुच में देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ हैं, वहां पर आजाद घूम रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली दंगों के पहले जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, मैं राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन दिल्ली दंगों के पहले जो भड़काऊ भाषण दिए थे, ये तो आजाद घूम रहे हैं ना यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पे, और आपने जो बेकसूर है उनको जेल में डाल दिया। देखिए, खैर छोड़िए, हम कोरोना की बात करें। वसीम साहब, जो समय आपने FIR करने में लगाया, कोरोना रोकने में लगाते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। सबसे ज्यादा वसीम साहब, केंद्र सरकार जो मरकजी के खिलाफ बोलने के लिए, महाराष्ट्र सरकार देखिए, सरकार के खिलाफ तो हम बोलेंगे, ये हमें रोक नहीं सकता, ये जमहूरियत है, हम बोल सकते हैं सरकार के खिलाफ। इस वजह से अगर हम देशद्रोही हुए या आपकी मर्जी है, अच्छा काम आप फेंक दीजिए जेल में, सलाखों के पीछे फेंक दीजिए, जो मना करिए, हम तो आलोचना करेंगे, आवाज उठानी हम तो खिलाफ। हमारी कुछ गलतियां, सरकारी गलतियों से आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सराहना भी आपको करनी चाहिए। आवाज नहीं उठा रहे वसीम साहब, हम नीतियों पे आवाज उठा रहे हैं, ये पूरे अभियान पे आवाज उठा रहे हैं। आपको साथ में खड़े भी रहना है। एक सेकंड वसीम साहब, अंशुल साहब, खिलाफ बोलना नहीं है, अंशुल साहब, आपको साथ में सरकार की तरफ से उठाए गए कदम से कांग्रेस मुतमईन नजर नहीं आई, लेकिन मैं G23 के एक लीडर का नाम लूंगी, आनंद शर्मा, जिन्होंने मोदी सरकार की जानिब से उठाए गए कदम की सराहना की थी। तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो गया ना? कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ सना जी। हाँ। देखिए, एक इतनी बड़ी पार्टी जब होती है, इसका इतना लंबा इतिहास होता है, 135 साल का इतिहास, बहुत सारी आवाजें उसमें उठती हैं, संवाद होता है, गुफ्तगू होता है, और आपस में सहमति, ऐसी बात तो नहीं है कि हर
दो व्यक्ति में हमेशा सहमति बनी रहे, बल्कि ये तो खासियत है कांग्रेस पार्टी की कि ये एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, ये जमहूरियत में विश्वास रखती है और यहाँ पर बहुत सारी आवाजें उठती हैं। और ये सहमति तो ऐसा नहीं है कि वसीम साहब ने कहा कि सराहना नहीं करते, आनंद शर्मा ने जो सराहना की, फिर वसीम साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं भी बधाई दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने जो चीजें अच्छी की हैं उसकी तो सराहना कर रही है कांग्रेस। नहीं तो वो निकाल दिए जाएंगे। सच देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने सराहना की, उनके खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करने के लिए तैयार है, उनका पुतला फूका जा रहा है। आनंद शर्मा जी ने अगर जो अच्छाई बयान की तो उनके खिलाफ। आप ये बताइए कि जिस तरह से इनकी कांग्रेस ने जो अपनी जो भूमिका निभाई है, आज देश को एक साथ एकत्रित रहने की जरूरत थी। आप बढ़ावा दे रहे हैं किसान आंदोलन को, वहां आप लोगों को रोड पे आने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। आप मतलब किसान अपने आप सोच ही नहीं सकता। आज आपको कोरोना खत्म करने के लिए साथ में खड़े रहना चाहिए। एक सेकंड वसीम साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि किसान आंदोलन में ही कोरोना है, जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है, वहां पर तो लीडरान मास्क लगाकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। और क्या मुल्क में एहतजाज करना गैर कानूनी बात है? कोरोना ना कोई देश, आप ये बताइए वसीम साहब, पूरी दुनिया कोरोना से परेशान है वसीम साहब, लेकिन कोरोना के किसी मसले को लेकर एहतजाज करना गैर कानूनी है? गैर कानूनी नहीं है मैडम, ये वक्त है लड़ाई का, हमें पहले कोरोना से लड़ाई लड़नी है। ठीक है, अपने इंटरनल कुछ इश्यूज हैं, आपको शायद सहमति नहीं होगी, लेकिन आज वो सब मुद्दे जरूरी नहीं है। जान है, कोरोना से पहले वो कह रहे हैं कि हम माली खसारे से मर जाएंगे। मैडम देखिए, कोरोना अभी हमारे लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया है, पूरी हमारी कैबिनेट बोल रही है, तो अगर जो फिर भी उनको विश्वास नहीं करना है तो ये उनका वो है। लेकिन सवाल ये है कि जो अपोजिशन उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जो उसको और तरजीह दे रही है, जो उसको बढ़ावा दे रही है, सवाल मेरा उस पर है। देखिए, विरोध करना सबका अधिकार है, लोकतंत्र में आप विरोध कर सकते हो, लेकिन जहां देश की बात आए, देश से बढ़कर कोई नहीं है। देखिए वसीम साहब, देश के आगे कोई नहीं है, देश से बढ़कर कोई नहीं है। जो भाजपा सरकार है ना सना जी, वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक है ही नहीं, वो जमहूरियत पे विश्वास रखती ही नहीं, क्योंकि वहां पर सलाह हुआ ही नहीं। ये जो काले कानून लाए गए, सलाह आपने लिया ही नहीं, कोई संवाद नहीं हुआ, कोई गुफ्तगू नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, ये कानून थोप दिए गए। अब आप एक आंदोलन शुरू हुआ है, एक सैलाब शुरू हुआ है उसका, अब आप कह रहे हैं कि ये हम भड़कावा दे रहे हैं, जैसे किसानों की अपनी मानसिकता ही नहीं, उनकी अपनी इच्छा ही नहीं। सर, जमहूरियत की आप बात करें, आपके नेता स्वयं ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो 84 में सिख दंगे हुए उसमें गलती थी, इमरजेंसी लागू हुई वो गलती थी। तो जमहूरियत आपके यहाँ नहीं थी, हमारे यहाँ जमहूरियत है, और हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी हमेशा। जमहूरियत की बात आप ना करें तो अच्छा है। जिस तरह से 70 सालों में आपने देश को बांटने का काम किया है, तो आप जमहूरियत की बात ना करें। जमहूरियत हम इस भाजपा सरकार के दौर में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जमहूरियत है। हमारे यहाँ आप महाराष्ट्र की बात करें तो आप ये बताइए, हजारों केसेस दर्ज हुए खाली सरकार के खिलाफ लिखने के लिए सोशल मीडिया पे। जिनको जो परेशान थे उन्होंने अगर जो अपनी बात भी रखी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके घर पे पुलिस पहुंची, उनको गिरफ्तार किया गया, ना कि कोरोना को घटाने के लिए। ये जमहूरियत तो आपकी सरकार जहां वहां पे देखिए ना, आप अपनी बात करिए, आप हमें जमहूरियत मत सिखाइए। वसीम खान साहब, लेकिन सरकार से सवाल ये उठता है, अंशुल साहब से हम जवाब लेंगे आपके सवाल का। अंशुल साहब, आपसे आज सवाल किया था वसीम साहब ने कि महाराष्ट्र की स्थिति, हालात सुधर नहीं रहे हैं और मरकजी सरकार को ये आईना दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए यही तो बात हुई ना कि आप एक राज्य से दूसरी राज्य में विवाद करना चाहते हैं, ये अपना काम नहीं कर रहे, वो अपना काम नहीं कर रहे, इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, आप सरकार, केंद्रीय सरकार जो है, जो मरकजी सरकार है, उसके अपने टारगेट्स हैं। आपने वो टारगेट कह दिया कि 30 करोड़ लोगों को जुलाई के अंत तक हमें ये डोजेस देने हैं, हमें इनॉकुलेशन वैक्सीन लगाना है। तो वो आप कैसे कर रहे हैं, ये इधर है। ठीक है, कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, मान लेते हैं, सब सरकारों में कमियां हैं। मैं तो एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा ना, उसमें गुजरात भी है, जहां पर मुतासिर लोग बढ़ के हो रहे हैं, उसमें गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है। ये आप बात क्यों नहीं कर रही उनकी? तो वो भी तो भाजपा सरकार है ना, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले जिक्र किया मैंने कर्नाटक, गुजरात की है, हाँ, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। मैंने तो नहीं उठाया ना सवाल, क्यों नहीं उठाया? अब आप बताइए। आप मरकजी सरकार से सवाल कर रहे हैं, मरकजी सरकार महाराष्ट्र हुकूमत से सवाल कर रही है कि आखिर वहां पर इतने केसेस
बढ़ रहे हैं, तो उसके रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या मरकजी सरकार, केंद्र सरकार और रियासती सरकार के बीच कोरोना की रोकथाम कैसे हो, इसको लेकर कोई बात नहीं बन पा रही है? आप मदद मांग रहे हैं, मदद नहीं मिल रही है, ये भी बात है कुछ? नहीं, देखिए, क्यों ऐसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं महाराष्ट्र में और जगहों में, तो उसकी एक वजह है। वो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि बाहर से लोग आए थे, वहां पर एयरपोर्ट खुले थे, तो एक तरह से वहां पर एक माहौल बन गया था कि लोग ज्यादा वहां पर प्रभावित हो, महामारी फैले। देख, सरकार ये नहीं चाहती है कि वहां महामारी फैले, वो सब कदम उठा रही है। ऐसा हो रहा, अगर आप ये विवाद बार बार ऐसे दीवार खड़ा कर देंगे कि ये इसके खिलाफ है, तो संतुलन कैसे बैठेगा? ये पहले से ही आप जान रहे हैं कि केंद्र सरकार, जो मरकजी सरकार है, ये नहीं चाहती है कि जो कांग्रेस वाली सरकार है या जो गैर भाजपा सरकार है, वहां पर एक भेदभाव सा का माहौल वो बनाए रखे हैं ना। आप जानते हैं कि पिछले साल क्या हुआ, ट्रेनों के विवाद हुआ, ट्रेन नहीं पहुंची, फिर बार बार यूपी में क्या हुआ, बसेस नहीं पहुंची, बहुत लोग घर जाना चाह रहे थे। वो एक बहुत कठिनाई का वक्त था। और आप जानते हैं कि जो ये भाजपा सरकार थी, अगर आप राजनीति की बात करें तो भाजपा सरकार थी जो बहुत सारी अड़चनें खड़ी कर रही थी, यूपी में हो या कोई और जगह हो, तो उसकी एक ऐतिहासिक वजह है। तो मैं फिर भी ये विवाद में नहीं, दुनिया ने देखा, महाराष्ट्र को पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत का कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है, वसीम साहब आपसे ये करना है, लाखों रोजगार। आखिरी सवाल वसीम साहब आपसे ये करना है कि कांग्रेस ये कह रही है कि मरकजी सरकार को सिर्फ महाराष्ट्र दिख रहा है, दिगर रियासतें नहीं दिख रही हैं, तेरा घर और मेरा घर कर रही है सरकार। नहीं, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो बिना सिर पैर के जिस तरह से काम आगे बढ़ा रही है, वो बहुत निंदनीय है और बहुत दुख की बात है। मैडम, आप देखिए, कल गुजरात और एमपी में भी केसेस बढ़ रहे हैं सर। टीका लेने की होड़ में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, झगड़ा हो गया। तमिलनाडु में भी केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, गुजरात में केसेस बढ़े हैं, लेकिन कंट्रोल भी उतना अच्छा हो रहा है। गुजरात में आप देखिए, गुजरात में टेस्टिंग कितना हो गई है, 2 करोड़ के आसपास टेस्टिंग हो गई। आपके महाराष्ट्र में 1.7 करोड़ टेस्टिंग हुई है ना। इनके पास ना कोई, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। ये सारा सिस्टम गलत चीजों में उपयोग कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम बोलने वालों के खिलाफ कर रहे हैं, ये सारा सिस्टम अपना जो उपयोग कर रहे हैं, जो हेलो, ठीक है। बीजेपी का ये कहना है अंशुल साहब कि जहां पर जोर लगाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, वहां जोर नहीं लगा रही है, जबकि आप अपना जोर कहीं और सर्व कर रहे हैं। अंशुल साहब, नहीं, देखिए, जो वैक्सीन का जो रोल आउट है, वैक्सीन का वितरण, मैडम, हमारे ओपोजिशन लीडर माननीय देवेंद्र फडणवीस, एक सेकंड वसीम साहब, आखिरी सवाल अंशुल साहब का जवाब दें। देखिए, जो मरकज, देखिए, जो जिम्मेदारी मरकजी सरकार की है, क्योंकि रोल आउट की जिम्मेदारी, जो वैक्सीन कहां जाएगी, कितनी डोसेज जाएगी, सरकार, मरकजी सरकार खरीद रही है। वो वैक्सीन जो खरीद रही है, जिस दाम पे खरीद रही है, या तो एस्ट्राजेनेका हो या कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जहां जो वो तो सरकार खरीद रही है ना, उसका वितरण केंद्रीय सरकार कर रही है, मरकजी सरकार। तो वो देखेगी ना कि वो किस तरह कर रही है, उसका रोल आउट कैसे हो रहा है, कितने ज्यादा इम्यूनाइजेशन सेंटर है, वो तो उसकी तो बढ़ोतरी हो नहीं रही है ना। आप कैसे ये टारगेट मीट कर, मैं बार बार ये कह रहा हूं, आपको डेली डोसेजेस नहीं मिल रहे हैं, बड़ी सुस्ती दिखाई जा रही है, और एक तरफ से कोरोना केसेस भी बढ़ रहे हैं, एक और लहर आने की आशंका है। तो इस बीच में तो केंद्रीय सरकार को और चुस्त होना आना चाहिए, तो बल्कि और आलसी हो गए। अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस तरह से तीसरा पीक आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उसको लेकर सरकार को जिस तरीके से फुर्ती दिखानी चाहिए थी, सरकार में उस तरह मुतहर्रिक सरकार दिखाई नहीं दे रही है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्रोग्राम दो रुख में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक के लिए आदाब।